आप सभी प्रिय दर्शकों को नरेंद्र सोनी की तरफ से राम राम जी। आज मैं आपको एक ऐसी सत्य घटना बताने जा रहा हूं जो किसी जमाने में हुई थी अपने भारत में। शुभ कामों के लिए ब्राह्मणों के पास क्यों जाया जाता है, तो सुनो। एक बानिया और एक उसका मित्र, जो कौन सी बिरादरी से था ये मैं नहीं कह सकता, उसका एक अच्छा मित्र था और बानिया बिजनेस में चल पड़ा और उसका जो दोस्त था वो ज्योतिषी में चल पड़ा। वो विद्वान हो गया ज्योतिषी में, ये पैसे वाला धनाढ़ हो गया बानिया, और कुछ सालों बाद में उसके लड़का हुआ तो बानिया का जो दोस्त था उसने कहा कि तुम्हारी लड़के की जन्म कुंडली मैं बनाऊंगा। बानिया बोला भाई अच्छा ज्योतिषी है तू, कोई बात नहीं, तू बना दे। वो दोस्ती के अंदर वो कुंडली उस अपने मित्र से बनवा ली तो लड़का साल का होगा, 2 साल का होगा, 5 साल का होगा। वो लड़का एक्चुअल में एक बार भी सही नहीं रहा। कभी सिर में दर्द, कभी बुखार, कभी दस्त, कभी उल्टी, कभी ये, कभी वो। बानिया ने खूब बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, बड़े बड़े वैद्यों को दिखाया, उसका कोई इलाज नहीं। फिर किसी ने कहा भाई आप ज्योतिषी के बारे में सलाह लो, पूछो। तो बानिया ज्योतिषियों को इकट्ठा किया, भारत के ज्योतिषियों को इकट्ठा किया जो विद्वान थे। जैसे 500 ज्योतिषी आ गए, भाई हम लाला जी आपकी लड़के की बीमारी हम तो हम। बोलो ठीक है, बोलो जी जन्म कुंडली दो। बानिया ने जन्म कुंडली दी, लो जी ये मेरे बच्चे की जन्म कुंडली है। जन्म कुंडली देखी, जन्म कुंडली बिल्कुल परफेक्ट बनाई हुई थी उसने। जो बानिया का मित्र था बहुत ही शोध के बनाई थी, बहुत बढ़िया कुंडली बनाई थी। जैसे 500 ब्राह्मण इकट्ठे हुए थे, उसमें जो बोले भाई कुंडली सही है, तो 250 ब्राह्मण जा चुके थे, भाई आपकी कुंडली सही है, इसमें कोई दोष नहीं है। 250 विद्वान बच गए। 250 में कहा लाला जी हम आपको कल बताएंगे क्या बात है क्या नहीं। उन्होंने भी बहुत सर्च की, 2-3 रोज लगाए उन पे, उनके आगे भी कोई भी फॉल्ट नहीं आया। बोले अभी कुंडली बिल्कुल परफेक्ट है, कोई कमी नहीं है, तुम्हारे दोस्त की बनाई हुई कुंडली में कोई परफेक्ट है, कोई कमी नहीं है, भाई हमारे पास समस्या का समाधान नहीं है। 200 बंदे फिर चले गए, 200 जो विद्वान थे ब्राह्मण, उसमें से बचे 50 बोले लाला जी हमें आप 10 रोज तो ज़्यादा हो गया, हमें आप 2-3 रोज का टाइम और दो। लाला जी बोले ठीक है, खाओ पियो अपने आने, भी मेरे को तो तोड़ बताओ क्या है, मेरा बच्चा ठीक नहीं रहता। बोले जी ठीक है हम आपने बताऊंगा। वो फिर उन्होंने 2-3 रोज रिसर्च की कुंडली के ऊपर, कुंडली बिल्कुल परफेक्ट, किसी में एक पॉइंट भर भी कमी नहीं निकाली। 2-3 रोज में लगभग ब्राह्मण चले गए, 5 ब्राह्मण बैठ गए, बोले जी हम बताऊंगा, हमने 2 दिन को टाइम और दो। लाला जी बोले ठीक है भाई इतने रोज हो गए, 2 दिन और सही, मेरे को तो बताओ ऐसी क्या समस्या, मेरा लड़का ठीक नहीं रहता। 5 ब्राह्मण ने बढ़िया सिद्धि जो भी थी उनके पास की, और उनमें से अगले दिन 4 ब्राह्मण और चले गए, उसमें से बचा एक। बोला जी मैं आपको बताऊंगा, मैंने 2 रोज का टाइम दो और मेरा पर्सनल कमरा होना चाहिए, उसके अंदर कोई नहीं आएगा, कोई नहीं जाएगा, मैं 2 दिन वहाँ अपनी सिद्धि करूँगा। उस ब्राह्मण ने 2 रोज बाद में सिद्धि की, उसके सामने आ गई। दिव्य दृष्टि होती है, जो सत्या पूजा पाठ करता है, कोई भी हो, आप हो या हम हो, कोई भी हो, जो पूजा पाठ सच्चे मन से काम करता है उसका परमात्मा का हमेशा हाथ रहता है। तो वो बहुत बड़ा विद्वान था। 2 रोज बाद में वो कमरे से निकला बाहर,
बोले जी मैं बताऊंगा। राजा ने बहुत बड़ा दरबार लगाया और बोला मैं आपको बताऊंगा जी, आज बताऊंगा मैं आपको क्या बात है। तो राजा की बहुत बड़ी खुशी हुई, उसने बहुत बड़ा परिवार वो जनसभा लगा दो उसको, जो राजा के जो वो इकट्ठे कराया अपने रिश्तेदार वगैरह, भाई आज पता लगेगा मेरे लड़के की बीमारी क्या है। वो आ गया, बहुत बड़ा दरबार लग रहा था। पंडित जी आए, बोले हाँ जी बोलो। पंडित जी आप कह रहे थे आज बताऊंगा, बताओ। हाँ जी बोले बताऊंगा। उसने उस कुंडली को चलाकर मारी कि ये कुंडली ब्राह्मण के हाथ से बनी हुई नहीं है, ये अदरवाइज है। कुंडली बनाते समय अदरवाइज इसके ऊपर छाया पड़ी हुई है। जिसने भी ये कुंडली बनाई थी, ये ब्राह्मण के हाथ की कुंडली नहीं है। तुम्हारा लड़का जब तक जिएगा तब तक ऐसे ही रहेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो यह कभी भी ठीक हो जाए। तो मेरे भाइयों, मैं तो आप सभी से ये कहना चाहता हूँ, जो भी शुभ काम हो ब्राह्मणों के पास अवश्य जाए। बस ये एक मन में थी आप लोगों के सामने बात रखने की, जो मैंने रखी। आप सभी का राम राम जी और धन्यवाद। आपने जो मेरी इतनी ये बात सुनी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।